हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये क्यूट सा एमिग्रोमी टॉय कैसे बनाते हैं। तो मैं ये 2 कलर्स के यार्न यूज़ कर रही हूँ एंड यूज़ कर रही हूँ एक स्टिच मार्कर और 2.5 mm का क्रोशे हुक। तो हम स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। ये लेग की प्रोसेस होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से और मैजिक सर्कल में करेंगे 6 सिंगल क्रोशे। ठीक है, देन 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद हम 4 स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। देन स्लिप स्टिच के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा राउंड 1, जिसकी प्रोसेस होगी 1 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज। तो हम, अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टिच मार्कर का यूज़ ज़रूर करना। तो हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम 4 सिंगल क्रोशे को स्टिच मार्कर की हेल्प से मार्क कर देंगे एंड देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हम इंक्रीज स्टिच। यही प्रोसेस हमको टिल द एंड रिपीट करना है। देन उसके बाद हमारे मार्क की हुई स्टिच पे हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड देन एक चेन बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच के बाद हर राउंड के स्टार्टिंग में हमको एक चेन बनानी है। देन रो 2 में हम करेंगे 9 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे फास्टन ऑफ एंड इसको इनविजिबल स्टिच करके फास्टन ऑफ कर लेंगे। देन यही प्रोसेस से हम एक और लेग तैयार करेंगे, बट हमको उसको फास्टन ऑफ नहीं करना है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 4 चेन बनाना। तो 4 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट लेग को हम स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। ठीक है, देन एक चेन बना के हम हमारा रो 3 स्टार्ट करेंगे। तो रो 3 की स्टार्ट करते टाइम हम स्टिच मार्कर का यूज़ करेंगे ताकि हमको स्टिच ध्यान में रहे। तो स्टार्टिंग में हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशे होने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज स्टिच। ठीक है, देन इंक्रीज स्टिच होने के बाद हम नेक्स्ट 12 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे। और जब हम चेन 4 की स्टिचेस में आएंगे तो हम उसके बैक लूप में स्टिच करेंगे, ओनली इन बैक लूप। ओके, तो यहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज स्टिच। देन इंक्रीज स्टिच होने के बाद हम लास्ट 8 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे। ये हमारे 8 स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे स्लिप स्टिच, जहाँ पे हमने हमारा स्टिच मार्कर प्लेस किए थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये राउंड 3 तक कुछ लेग्स जॉइन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द रो नंबर 4, जहाँ पे हम हर स्टिच में करेंगे सिर्फ सिंगल क्रोशे। तो हमारा एंड स्टिच काउंट होगा 28 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो हमारा राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे रो नंबर 5। तो रो नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम रो नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो रो नंबर 5 के लिए हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। यही प्रोसेस को हमको टिल द एंड रिपीट करना है, 6 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज।
ठीक है। देन उसके बाद हम मूव करेंगे रो नंबर 6 पे। तो यहाँ पे हमको रो नंबर 6 से लेके रो नंबर 9 तक, मतलब 6, 7, 8, 9 हमको सिर्फ सिंगल क्रोशे करने हैं और हमारा वो स्टिच काउंट होगा 32 सिंगल क्रोशे। तो हम रो 6 to 9 ओनली सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे रो 6 to 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे रो नंबर 10 पे, जहाँ पे हम डिक्रीज स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 6 सिंगल क्रोशे से। 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज कैसे करेंगे? यार्न ओवर, फिर और एक लूप में से यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल 3 लूप। ठीक है, तो यही प्रोसेस को हमको टिल द एंड रिपीट करना है। प्रोसेस क्या होगी हमारी? 6 सिंगल क्रोशा एंड डिक्रीज। तो अब हम मूव करेंगे रो नंबर 11 पे, जहाँ पे हम हर स्टिच में सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हमारी लास्ट स्टिच काउंट होंगी 28 सिंगल क्रोशे। रो नंबर 12 में हम करेंगे डिक्रीज एंड देन 5 सिंगल क्रोशे। तो स्टार्ट करेंगे हम डिक्रीज से। डिक्रीज करने के बाद स्टिच मार्कर से ये स्टिच को मार्क कर लें एंड देन 5 सिंगल क्रोशे। ओके, देन अगेन डिक्रीज करेंगे एंड देन 5 सिंगल क्रोशे रिपीट। यही प्रोसेस हम टिल द एंड रिपीट करेंगे, 5 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। ओके, देन मूविंग ऑन टू द रो नंबर 13। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 4 सिंगल क्रोशे से। 4 सिंगल क्रोशे होने के बाद हम करेंगे डिक्रीज। यही पैटर्न को हम टिल द एंड रिपीट करेंगे, 4 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ये हमारी बॉडी रेडी हो गई है। अब हम यार्न को फास्टन ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे हेड पे। ओके, तो हम हेड बनाने के लिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड देन स्लिप नॉट के बाद हम करेंगे चेन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 6 चेन कंप्लीट होने के बाद हम इस चेन के बैक लूप में स्टिचेस करेंगे। तो हम फर्स्ट बैक लूप में करेंगे इंक्रीज। देन ये इंक्रीज स्टिच होने के बाद हम नेक्स्ट 4 स्टिचेस में करेंगे 4 सिंगल क्रोशे। मतलब हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे से 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, देन 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हमारी जो लास्ट चेन होगी वहाँ पे हम 4 सिंगल क्रोशे करेंगे 1 स्टिच में, मतलब 1 चेन में करेंगे 4 सिंगल क्रोशे। ओके, देन रिपीट, हम पैटर्न वही रिपीट करेंगे 4 सिंगल क्रोशे। वही पैटर्न को हमको रिवर्स में रिपीट करना है। तो 4 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड देन इंक्रीज करेंगे। ओके, देन इंक्रीज कंप्लीट होने के बाद हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रो 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द रो नंबर 2। यहाँ पे हम एक चेन लगाएंगे, जैसे हर राउंड में हमको चेन लगाना है वैसे ही।
देन हम करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज करने के बाद हम नेक्स्ट 5 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे। ओके, देन नेक्स्ट 3 स्टिचेस में करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 5 स्टिचेस में करेंगे 5 सिंगल क्रोशे, मतलब एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, ऐसे 5 सिंगल क्रोशे। ओके, देन लास्ट 2 स्टिचेस में करेंगे हम इंक्रीज। ओके, देन इंक्रीज होने के बाद हम स्टिच मार्कर हटा के वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, तो हमारा रो 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ रो 3 में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे एंड देन 1 इंक्रीज। वन सिंगल क्रोशे के बाद हम करेंगे 1 इंक्रीज, देन हम 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, और ये पैटर्न को हमको 3 टाइम्स रिपीट करना है, मतलब सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ये पैटर्न हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट स्टिचेस में करेंगे 5 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 5 स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे। देन 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद 1 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज, ये पैटर्न को हमको 2 टाइम्स रिपीट करना है। देन उसके बाद हमारा रो 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच और रो नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रो नंबर 4 की स्टार्ट करते टाइम हम इंक्रीज से स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज के बाद हम करेंगे नेक्स्ट 7 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे। ओके, देन 7 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे इंक्रीज और 2 सिंगल क्रोशे। ये पैटर्न को हमको 3 टाइम्स रिपीट करना है। इंक्रीज एंड देन 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। ये पैटर्न हम और 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम नेक्स्ट 5 स्टिचेस में करेंगे 5 सिंगल क्रोशे। ओके, देन यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टिचेस में करेंगे 1 इंक्रीज एंड देन 2 सिंगल क्रोशे। ये पैटर्न को हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो हमारा रो नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा।
तो पैटर्न होगा 1 इंक्रीज 2 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज एंड देन 2 सिंगल क्रोशे। ओके, देन स्लिप स्टिच करने के बाद हम रो नंबर 5 टू रो नंबर 8 हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे और हमारा टोटल काउंट होगा स्टिचेस का 34 स्टिचेस। हम रो नंबर 5, 6, 7 और 8 ये रो में हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इसके बाद हमारा रो नंबर 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो रो नंबर 9 के स्टार्ट करने से पहले हम स्टिच मार्कर से स्टिच को प्रोटेक्ट कर लेंगे। देन हम करेंगे 13 सिंगल क्रोशे। ओके, देन 13 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। ये पैटर्न को हमको 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो हमारा 2 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। ये पैटर्न हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। 2 सिंगल crochet and then increase। ओके, देन हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे। थ्री सिंगल क्रोशे होने के बाद हम नेक्स्ट स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। ये पैटर्न हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज, मोर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे, इंक्रीज, एंड देन सिंगल क्रोशे देन इंक्रीज। ये हमारा रो नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्लिप स्टिच। ओके, देन हम यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। देन रो 10 टू रो 13 हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे और हमारे वो स्टिच काउंट होगा 40 सिंगल क्रोशे 40 सिंगल क्रोशे। हम रो 10, 11, 12 एंड 13 हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन हम स्टार्ट करेंगे रो नंबर 14। ओके, तो रो नंबर 14 स्टार्ट करेंगे एंड देन करेंगे 13 सिंगल क्रोशे। ओके, देन 13 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम करेंगे नेक्स्ट स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। ये पैटर्न हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। टू सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। ओके, देन हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में करेंगे 3 सिंगल क्रोशे। 1, 2 एंड 3 स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे। 1, 2 एंड देन 3। ये कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टिचेस में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। ये पैटर्न हम टिल द एंड रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज, मोर 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा राउंड 14 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे रो नंबर 15 पे। तो हम स्टार्ट करेंगे डिक्रीज से। तो 1 चेन करेंगे एंड देन करेंगे डिक्रीज। डिक्रीज होने के बाद स्टिच मार्कर से फर्स्ट स्टिच मार्क कर लें एंड देन हम करेंगे 7 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 7 स्टिचेस में करेंगे हम सिंगल क्रोशे। ओके, देन सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टिचेस में करेंगे डिक्रीज एंड 2 सिंगल क्रोशे और ये पैटर्न हम 3 टाइम फॉलो करेंगे।
फर्स्ट डिक्रीज एंड 2 सिंगल क्रोशे 1 एंड 2। ये पैटर्न को और 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, डिक्रीज एंड 2 सिंगल क्रोशे। ओके, देन ये होने के बाद हम नेक्स्ट 5 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड लास्ट 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टिचेस में करेंगे डिक्रीज एंड 2 सिंगल क्रोशे। ये पैटर्न हम 2 टाइम फॉलो करेंगे तो हमारा राउंड 15 कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट डिक्रीज एंड देन 2 सिंगल क्रोशे and then repeat decrease and 2 single crochet। देखिए तो यहाँ पे हमारा राउंड 15 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे राउंड नंबर 16 पे। तो राउंड नंबर 16 में हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज और ये पैटर्न को हम 2 टाइम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशे एंड देन अब करेंगे हम डिक्रीज। वन मोर टाइम एंड देन अब हम नेक्स्ट 2 स्टिचेस में करेंगे सिंगल क्रोशे 1 एंड 2। ओके, देन हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज और ये पैटर्न को हमको 4 टाइम रिपीट करना है। सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज, मोर 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे डिक्रीज, देन सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। One more time। ओके, देन हम करेंगे नेक्स्ट स्टिचेस में, नेक्स्ट 1 स्टिच में करेंगे हम सिंगल क्रोशे एंड देन लास्ट 4 कितने स्टिचेस बच गए हमारे पास, उसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज और ये पैटर्न हम 2 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारा राउंड 16 कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन सिंगल क्रोशे देन डिक्रीज एंड देन स्लिप स्टिच हटा, वहाँ पे जहाँ पे हमने मार्क किए थे स्टिच वहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे तो ये हमारा राउंड 16 कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट राउंड था। अब हम कर लेंगे फास्टन ऑफ। थोड़ी सी लॉन्ग टेल रखना सीविंग के लिए ताकि हम बॉडी एंड हेड को सीव कर सके, इसलिए हम लॉन्ग टेल छोड़ेंगे एंड देन फास्टन ऑफ करेंगे। और जैसे मैं इनविजिबल कर रही हूँ वैसे ही करना, एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट लूप में से यार्न ओवर करेंगे एंड देन जो स्टिच फर्स्ट स्टिच थी उसके बैक लूप में से यार्न ओवर करेंगे तो ये हमारी इनविजिबल फास्टन ऑफ हो जाएंगी। देन हमारा बॉडी एंड हेड कंप्लीट हो चुका है। अब हम ब्लश करेंगे तो ब्लश का पैटर्न होगा, ब्लश एंड ईयर का पैटर्न होगा 7 सिंगल क्रोशे इन मैजिक रिंग। ओके, तो हम यही पैटर्न से ईयर भी बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशे इन मैजिक रिंग और ब्लश भी यही पैटर्न से बनाएंगे। ऐसे ही 2 बना के रेडी कर लेंगे, 2 ब्लश एंड 2 ईयर्स। यही पैटर्न से सेम पैटर्न से हम ईयर्स भी बना लेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम अब बनाएंगे हैंड्स। तो हैंड्स बनाने के लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, तो इसका डिटेल पैटर्न डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड देन आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना और नेक्स्ट पैटर्न किस चीज़ का चाहिए ये भी ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा राउंड 1 और राउंड 1 में हम करेंगे इंक्रीज एंड देन नेक्स्ट 5 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे। ओके, देन यहाँ पे हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम राउंड 2 टू राउंड 5 हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे और हमारी टोटल स्टिच काउंट होंगी 7 सिंगल क्रोशे।
तो ऐसे ही हम 2 हैंड्स रेडी कर लेंगे। अब इस टाइम पे हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हेड, बॉडी, हैंड्स, ब्लश एंड ईयर। अब हम इसमें फाइबर कॉटन फिल करेंगे। तो फाइबर कॉटन अच्छे से फिल करना, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टफ्ड होता है, तो कॉटन फाइबर अच्छे से फिल करना, ज़्यादा भी ओवर फिल होना नहीं चाहिए, बस जितनी नीड हो उतना ही फिल करें। देन ऐसे ही हम बॉडी में भी कॉटन फाइबर फिल कर लेंगे एंड देन दोनों को हम अटैच करेंगे सिंपल स्टिचेस से। अगर आपको कोई और मेथड इजी लगता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट ये मेथड इजी है तो यू कैन फॉलो। देन इसको स्टिच करने के बाद हम यान खींचेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। सी, ये यान को पुल करना, ये क्लोज़ हो जाएगा। ऐसे ही हम पूरा स्टिच करेंगे। नाउ ये हमारा स्टिच करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम नॉट से इसको सिक्योर करेंगे एंड देन फास्टन ऑफ कर लेंगे। अब हम ऐसे ही ईयर अटैच करेंगे। तो हमने जब चेन 6 किए थे उसका उसके एंड स्टिच में हम यार्न इंसर्ट करेंगे एंड देन ईयर अटैच करेंगे एंड देन लास्ट नॉट टाई करना मत भूलना। एंड देन फर्स्ट यार्न अटैच करने के बाद हम यार्न को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा यार्न को। ओके, देन हम ईयर अटैच करने के बाद हम आईज बनाएंगे। तो रोज़ 6 to 7 या 7 to 8 आप आई अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास सेफ्टी आई है तो आप वो भी अटैच कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ब्लैक यार्न यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे ही आपको भी करना है। ओके, देन ये ऐसे ही पैटर्न से हम नेक्स्ट आई भी रेडी कर लेंगे एंड देन बाद में फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, देन यहाँ पे अब हम नोज़ बनाएंगे। तो नोज़ के लिए जैसे हम स्माइल के लिए पैटर्न फॉलो करते हैं वैसे ही स्माइल बस वो 2 टाइम्स फॉलो करेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही फॉलो करना है। स्माइल के लिए भी यही पैटर्न यूज होता है, वही पैटर्न से हम नोज़ भी बना देंगे। यहाँ पे मैंने यार्न की 2 स्ट्रिंग यूज़ की थी। ओके, देन यहाँ पे हमारा आईज एंड ऑल भी लग गया है। अब हम B6000 ग्लू के हेल्प से अभी मैं ब्लश और हैंड अटैच करूँगी। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यू कैन, बट ये ग्लू से भी अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रेडी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट किसका ट्यूटोरियल शेयर करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।